नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन। देखते हैं दोस्तों आप लोगों की कितनी तैयारी है आगामी वीडियो और पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो सेशन स्टार्ट करता हूं और बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बार हमारे भी नोट्स लेकर जरूर पढ़िएगा। तब बताना दोस्तों तैयारी आपकी वास्तविकता में कितनी बेहतरीन हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह सब उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? ये दोस्तों फूलों की घाटी पर अंकित है। और फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये चमोली जिले में। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, उड़ान फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन इसका आंसर में आंसर भी तो थोड़ा डार्क किए हैं, डेक्कन एविएशन। आप फटाफट पढ़ भी सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक थे, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, ध्यान रखना, नीलांबर पंत। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ, बद्रीनाथ कहाँ पर है दोस्तों? चमोली जिले में है। को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है बद्रीनाथ तीर्थ को? बिल्कुल, ये जाना जाता है दोस्तों सारस्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड औद्योगिक नीति आई थी 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों को बांटा गया था। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया था पर्वतीय क्षेत्रों को? 2 श्रेणियों में आपका बांटा गया था। पिथौरागढ़ में स्थित धवजेश्वर, पंचेश्वर, स्थल केदार, ये भी रट लीजिएगा दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं। धवजेश्वर, पंचेश्वर, स्थल केदार मंदिर कहाँ पर है? तो ये पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड में। फिर बता रहा हूँ 13 जिले हैं, याद रखिएगा। और ये महादेव के देवता के हैं। पंचाचूली पर्वत की चोटी कितनी है? सबसे ऊंची जो चोटी है उत्तराखंड की वो नंदा देवी है। और भारत की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोस्तों केटू गाडविन। अगर आपसे उत्तराखंड की चोटी, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई पूछे तो रट लीजिएगा 6,904 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? 1841 के आसपास बनी थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सबसे पुरानी नहर दोस्तों ऊपरी गंग नहर है। कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों रानीखेत। और रानीखेत कहाँ पर है दोस्तों? अल्मोड़ा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वर्ष 1926 में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? बताइए फटाफट, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। देखिए, कुमाऊं परिषद का हो गया था, कुमाऊं परिषद इसका आंसर है राइट। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका विलय हो गया था बाद में कांग्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यूनाइटेड प्रोविंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वेद थे। तो कौन से वेद थे दोस्तों, किसके वेद थे? ये मोतीराम सनवाल के थे। मेरी एक PDF फाइल है पार्ट 4 के नाम से, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स सभी जानकारी मिल जाएगी, खरीद लीजिएगा जरूर, समय बहुत कम है दोस्तों। गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क कहा किसको कहा जाता है? गढ़वाल का जोन ऑफ कहा जाता है दोस्तों तीलू रुतुली को। तीलू रुतुली क्यों फेमस है? कमेंट करके फटाफट बताइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। देखिए, वर्तमान में पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से उत्तराखंड दोस्तों 27वें नंबर का राज्य है। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। और उत्तराखंड विधेयक जो आया था ये 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था और 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी। तो नोट करते चलीजिएगा फटाफट, PDF जरूर कर लीजिएगा, सारी क्वेश्चन करा दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जो निर्वाचित हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो यह निशान लगा देना, यशपाल आर्य जी हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? ये की थी बैजनाथ यानी कि बागेश्वर जिले में। मुझे कमेंट करके बताएं कि बागेश्वर जिला कब बना था?
तो पहले दोस्तों आप तैयारी कर लीजिए, अगर आपकी तैयारी है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? अंतिम नदी है, ध्यान रखना, पश्चिम से कहाँ की ओर बह रही है? पूर्व की ओर बह रही है। तो वो है दोस्तों लधिया नदी। लधिया नदी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की, ये नैनीताल जिले में संबंधित है। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभलेख किस शताब्दी के हैं? तो गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभलेख हैं दोस्तों 6वीं शताब्दी के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था, तो पूछा जाता है महारानी कर्णावती का। महाराणा कर्णावती का नाम कर्णावती इसलिए भी पड़ा क्योंकि इन्होंने दोस्तों मुगलों के जो सैनिक हैं उनके नाक कान क्या करे थे? काट दिए थे, इसलिए कर्णावती के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला महारानी कर्णावती के नाम पर हुआ। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ, इसे रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च सन 2002 को उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी की स्थापना, टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? एक तो ध्यान रखना, राजा सुदर्शन शाह ने ही राजधानी टिहरी स्थानांतरित की थी। और टिहरी का भारत में कब विलय हुआ था? बताइए फटाफट। 1 नवंबर 1949 को, या 1 जुलाई 1949 को हुआ था। एक बार देख लीजिएगा, कई बार चीज़ें दिमाग में नहीं रहती दोस्तों। 1949 राइट आंसर है। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी राजधानी बनी थी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? तो ये गंगा प्रवाह प्रणाली ही है जो सबसे बड़ी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में, उत्तराखंड अपर PCS में, तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है जो दोस्तों वो है यांगटी सिकियांग, जो चीन में है फैलाव की दृष्टि से। और उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी नदी है तो वो है दोस्तों काली नदी। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उस सब्जेक्ट के नोट्स खरीदिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उस सब्जेक्ट की क्लास लीजिए। अब समय नहीं है कि आप क्लास ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे क्या है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, आप इजीली उसको देख सकते हैं। एक दिन में 10 वीडियो करके देख सकते हैं। तो हिंदी क्लास आप इजीली देख सकते हैं। हिंदी की क्लास बहुत ही इजीली आप पढ़ सकते हैं, कोई टॉपिक आपसे नहीं आ रहा था, समाज। और 1000 चैनल ना देखकर दोस्तों 1 या 2 चैनल देखिएगा, तो इससे दिमाग भी आपका तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये नहीं कभी इसका चैनल दे कभी उसका चैनल दे, तो ऐसा माइंड में लगेगा कि तैयारी आपकी अच्छी नहीं होगी। तो आप कोशिश करें, अच्छे नोट्स के साथ तैयारी करें, तो रिजल्ट भी बेहतरीन आएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स फिर कह रहा हूँ जरूर खरीदिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।